श्री कृष्ण और राधा की अमर प्रेम भक्ति कथा। वृंदावन की धरती सदा से ही दिव्य प्रेम और भक्ति की साक्षी रही है। यमुना के शांत प्रवाह, कदम के वृक्षों की छाया और गोपियों की मधुर हंसी के बीच एक ऐसा प्रेम पनपा जो न समय से बंधा था न देह से। वह था श्री कृष्ण और श्री राधा का प्रेम। यह केवल प्रेम कथा नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की अमर गाथा है। वृंदावन में नंद बाबा और माता यशोदा के घर एक नन्हा बालक जन्मा, जिसका नाम था कन्हैया। उसकी शरारतें पूरे गोकुल को आनंद से भर देती थीं। माखन चुराना, ग्वाल बालों के साथ खेलना, बंसी बजाना, हर कर्म में अलौकिक आकर्षण था। पर इन सब के बीच एक बालिका थी, जिसकी उपस्थिति से स्वयं कृष्ण का हृदय खिल जाता। वह थी राधा। राधा वृषभानु महाराज की पुत्री थीं। बचपन से ही उनके नेत्रों में गहरी करुणा और हृदय में अद्भुत प्रेम था। कहा जाता है कि राधा और कृष्ण एक दूसरे को शब्दों से पहले आत्मा से जानते थे। जब कृष्ण बंसी बजाते तो राधा का हृदय उसी धुन में बहने लगता, और जब राधा मुस्कुराती तो कृष्ण की बंसी स्वयं गूंज उठती। राधा केवल एक गोपी नहीं थी, वे महाभाव की साक्षात मूर्ति थीं। उनका प्रेम किसी अपेक्षा, किसी स्वार्थ या किसी बंधन से परे था। वे कृष्ण को पाना नहीं चाहती थीं, वे तो कृष्ण में लीन होना चाहती थीं। यही कारण है कि उनका प्रेम संसार का सबसे पवित्र प्रेम माना गया। वृंदावन की रासलीला में जब कृष्ण गोपियों के संग नृत्य करते, तब राधा की अनुपस्थिति में कृष्ण का मन अधूरा रहता। कहा जाता है कि जब राधा मान कर जाती तो कृष्ण बंसी नहीं बजाते थे। उनके बिना संगीत भी मौन हो जाता था। यह मान केवल प्रेम का नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि परमात्मा भी भक्त के बिना अपूर्ण है। एक बार राधा ने कृष्ण से पूछा, तुम सबके हो, फिर मेरे क्यों हो? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं सबका हूँ, क्योंकि तुम मेरी हो। यह संवाद प्रेम का नहीं, बल्कि अद्वैत का सिद्धांत है, जहाँ मैं और तुम का भेद समाप्त हो जाता है। समय बीतता गया। कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। यह विरह राधा के जीवन का सबसे कठिन क्षण था। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर गए तो ऐसा लगा मानो यमुना का जल थम गया हो, पेड़ पौधे मुरझा गए हो और वृंदावन की आत्मा रो पड़ी हो। राधा ने कृष्ण को रोका नहीं, क्योंकि वे रिमाइंडर थी कि कृष्ण केवल उनके नहीं, बल्कि पूरे संसार के उद्धार के लिए भगवान की पूजा हो सकती है। पर भक्ति के बिना भगवान भी अधूरे हैं। राधा ने कभी कृष्ण को पाने की मांग नहीं की, उन्होंने कभी अधिकार नहीं जताया। उनका प्रेम पूर्ण समर्पण था। वे जानती थीं कि सच्चा प्रेम बंधन नहीं, बल्कि मुक्ति देता है। कृष्ण भी जानते थे कि राधा केवल उनकी प्रेमिका नहीं, बल्कि उनकी शक्ति है। जैसे आत्मा के बिना शरीर व्यर्थ है, वैसे ही राधा के बिना कृष्ण अधूरे है। इसलिए कहा जाता है, राधा के बिना कृष्ण नहीं, कृष्ण के बिना राधा नहीं। आज भी वृंदावन में कहा जाता है कि रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं, तब यमुना के किनारे बंसी की मधुर तान सुनाई देती है। लोग कहते हैं, कृष्ण आज भी राधा को रिझाने आते हैं, और राधा आज भी उसी प्रेम से उनकी प्रतीक्षा करती है। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम केवल मिलन का नाम नहीं, बल्कि त्याग, विश्वास और समर्पण का नाम है। राधा कृष्ण का प्रेम हमें बताता है कि जब प्रेम अहंकार से मुक्त होता है, तब वह ईश्वर बन जाता है। इसलिए राधा कृष्ण की कथा केवल सुनी नहीं जाती, जी जाती है। जब हम निस्वार्थ प्रेम करते हैं, जब हम अपेक्षा छोड़ देते हैं, जब हम समर्पण सीख लेते हैं, तब हमारे जीवन में भी कृष्ण प्रकट हो जाते हैं।
भगवान कृष्ण ने भगवत गीता को दुर्योधन को बताने की कोशिश की। जाहिर है, अगर दुर्योधन बुद्धिमान होता तो पूरा युद्ध टल जाता, लेकिन दुर्योधन ने कृष्ण से कहा कि वह पहले से ही जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है। भगवान कृष्ण के प्रति उनका तर्क था कि उनके भीतर कुछ आंतरिक बल है जो उनके दिमाग को यह चुनने की अनुमति नहीं देता कि क्या सही है। उसकी प्राकृत उसे अपने धर्म के अनुसार कार्य करने की अनुमति नहीं दे रही है। कृष्ण द्वारा गीता का वर्णन पहली बार न केवल अर्जुन ने सुना था, बल्कि हनुमान, संजय और बर्ब। कृष्ण द्वारा गीता का वर्णन पहली बार न केवल अर्जुन ने सुना था, बल्कि हनुमान, संजय और बर्बरीक ने भी सुना था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में हनुमान अर्जुन के रथ के ऊपर बैठे थे और धृतराष्ट्र को युद्ध की घटनाओं को बयान करने के लिए वेद व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि का आशीर्वाद दिया था। घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक एक पहाड़ी चोटी से यह सब देख रहा था। यह देखा जाना चाहिए कि 18 की संख्या महाभारत में लगातार आवर्ती है। संस्कृत में 18 शब्द का अर्थ जया है और इसका मतलब बलिदान भी है। महाभारत का एक और नाम जया इतिव्रत इत। यह देखा जाना चाहिए कि 18 की संख्या महाभारत में लगातार आवर्ती है। संस्कृत में 18 शब्द का अर्थ जया है और इसका मतलब बलिदान भी है। महाभारत का एक और नाम जया इतिव्रत इतिहास है। गीता में 18 पर्व, 18 अध्याय, अक्षौहिणी भी 18 है। यज्ञ के लिए 18 लोगों की आवश्यकता होती है। राजसूय के लिए सभा का निर्माण 18 वर्ष होता है। जरासंध 18 बार हमला करता है। ऐसा कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों की सेना का आकार 7 अक्षौहिणी था और कौरव 11 अक्षौहिणी, कुल 18 थे। 18 शब्द महाकाव्य से काफी जुड़ा है। अक्षौहिणी एक प्राचीन युद्ध निर्माण था जिसमें 21 870 रथ शामिल थे, 21 870 हाथी, 65 600 घुड़सवार और 109 350 पैदल सेना। अनुपात एक रथ है, एक हाथी, 3 घुड़सवार, 5 पैदल सैनिक। इनमें से प्रत्येक बड़ी संख्या में समूह 65 600 आदि अंक 18 तक जुड़ते हैं। यह शोध पत्र प्रोफेसर रॉबर्ट डब्ल्यू न्यूकॉम्ब ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, यूएसए द्वारा फील्ड थ्योरी के वैज्ञानिक स्पष्टीकरण पर भगवद गीता के अध्याय 13 में उल्लेखित है। प्रभु ने कहा, कुंती के पुत्र, इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है और जो इसे जानता है वह क्षेत्र का ज्ञाता है। इस क्षेत्र की व्याख्या गीता में आध्यात्मिक शरीर या आत्मा के रूप में की गई है। उन्होंने गणितीय n आयामी वेक्टर क्षेत्र के माध्यम से शरीर और आत्मा की व्याख्या की। ये एक आकर्षक अध्ययन है। आइए श्री विष्णु कथा सुनते हैं। सृष्टि के आरंभ में जब न समय था, न आकाश, न पृथ्वी और न ही प्रकाश, तब केवल परम सत्य विद्यमान था। वही परम सत्य नारायण श्री विष्णु के नाम से जाना गया। श्री विष्णु ही सृष्टि के पालन करता है। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं और शिव संहार करते हैं, किंतु सृष्टि को संतुलन में रखने का कार्य श्री विष्णु करते हैं। श्री विष्णु का स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और दिव्य है। उनका शरीर श्याम वर्ण का है, नेत्र कमल के समान विशाल हैं। वे क्षीर सागर में शेषनाग पर योग निद्रा में विराजमान रहते हैं। उनके 4 हाथों में शंख धर्म का उद्घोष, चक्र अधर्म का नाश, गदा बल और न्याय, पद्म ज्ञान और पवित्रता। उनकी अर्धांगिनी माता लक्ष्मी हैं, जो धन, वैभव और समृद्धि की देवी हैं। सृष्टि और श्री विष्णु। जब जब सृष्टि में अधर्म बढ़ता है, तब तब श्री विष्णु स्वयं अवतार लेते हैं। वे केवल देवताओं की ही नहीं, बल्कि समस्त प्राणियों की रक्षा करते हैं, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो या असुर। दशावतार कथा। श्री विष्णु ने दशावतार लेकर पृथ्वी पर धर्म की रक्षा की। मत्स्य अवतार। जब महाप्रलय आने वाला था और वेदों को असुर हयग्रीव चुरा ले गया, तब भगवान विष्णु ने मछली मत्स्य का रूप धारण किया। उन्होंने राजा सत्यव्रत मनु की नाव को बचाया और वेदों की रक्षा की। शिक्षा ज्ञान की रक्षा सर्वोपरि है। कूर्म अवतार। देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति हेतु समुद्र मंथन किया। मंदराचल पर्वत डूबने लगा,
तब भगवान ने कछुए का रूप लेकर उसे अपनी पीठ पर धारण किया। शिक्षा, धैर्य और संतुलन से ही सफलता मिलती है। वराह अवतार। असुर हिरण्याक्ष पृथ्वी को पाताल लोक में ले गया। तब भगवान ने वराह, सुअर का रूप लेकर पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया और असुर का वध किया। शिक्षा, प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा ईश्वर का भी कार्य है। नरसिंह अवतार। भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु भगवान विष्णु ने आधे सिंह और आधे मनुष्य का रूप धारण कर हिरण्यकशिपु का वध किया। शिक्षा, सच्ची भक्ति की हमेशा विजय होती है। वामन अवतार। अहंकारी राजा बलि को दंड देने के लिए भगवान ने वामन ब्राह्मण का रूप लिया और 3 पग में संपूर्ण सृष्टि नाप ली। शिक्षा, अहंकार का अंत निश्चित है। परशुराम अवतार। अत्याचारी क्षत्रियों के विनाश हेतु भगवान ने परशुराम पुराणों के अनुसार जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तब भगवान विष्णु अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। मत्स्य अवतार। सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए भगवान ने मछली का रूप लिया। उन्होंने राजा सत्यव्रत को विशाल नाव बनाने का निर्देश दिया और वेदों की रक्षा की। कूर्म अवतार। समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पर्वत डूबने लगा तब विष्णु जी ने कछुए कूर्म का रूप धारण कर पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला। वराह अवतार। दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को पाताल में छिपा दिया था तब वराह रूप धरकर भगवान ने अपने दांतों पर पृथ्वी को उठाकर उसका उद्धार किया। नृसिंह अवतार। भक्त प्रहलाद की रक्षा और अहंकारी दैत्य हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए भगवान ने आधा सिंह और आधा मनुष्य का रूप लिया। वामन अवतार। राजा बलि के अहंकार को चूर करने और देवताओं को उनका स्वर्ग वापस दिलाने के लिए उन्होंने बौने ब्राह्मण का रूप लिया और 3 पग में तीनों लोक नाप लिए। परशुराम अवतार। अत्याचारी क्षत्रियों के विनाश के लिए उन्होंने ऋषि जमदग्नि के पुत्र के रूप में जन्म लिया। राम अवतार। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में उन्होंने रावण का वध कर आदर्श जीवन की मिसाल पेश की। कृष्ण अवतार। द्वापर युग में कंस का वध और महाभारत के युद्ध में गीता का ज्ञान देकर उन्होंने धर्म की रक्षा की। बुद्ध अवतार। संसार को अहिंसा और शांति का मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने गौतम बुद्ध के रूप में अवतार लिया। कल्कि अवतार। कलयुग के अंत में अधर्म का नाश करने के लिए भगवान कल्कि का अवतार लेंगे। विष्णु पुराण का महत्व। विष्णु पुराण 18 महापुराणों में से एक है जिसमें ब्रह्मांड की रचना, वंशावली और भक्ति का विस्तार से वर्णन है। इसमें बताया गया है कि भगवान विष्णु ही सर्वव्यापी हैं। महत्वपूर्ण तथ्य। विष्णु सहस्रनाम। इनके 1000 नामों का जाप कलयुग में दुखों से मुक्ति का सरल साधन माना जाता है। गुरुवार व्रत। भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए भक्त गुरुवार का व्रत रखते हैं और उनकी कथा सुनते हैं। अधिक विस्तृत अध्ययन के लिए आप Amazon पर उपलब्ध श्री विष्णु कथा पुस्तक या विकिपीडिया पर विष्णु पुराण का सारांश पढ़ सकते हैं। क्या आप किसी विशेष अवतार या व्रत कथा जैसे सत्यनारायण कथा के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं? महाभारत केवल 5 पांडवों और 100 कौरवों के युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह धर्म, न्याय और अधर्म, अन्याय के बीच के संघर्ष की गाथा है, जिसके केंद्र में स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। एक कृष्ण का आगमन और पांडवों से जुड़ाव। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था, लेकिन उनकी लीलाओं का असली विस्तार हस्तिनापुर के राजकुमारों के साथ शुरू हुआ। पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव कृष्ण की बुआ कुंती के पुत्र थे। कृष्ण ने शुरुआत से ही पांडवों का साथ दिया क्योंकि वे जानते थे कि पांडव धर्म के मार्ग पर है। 2 द्रौपदी स्वयंवर और इंद्रप्रस्थ की स्थापना। जब पांडव लाक्षागृह की आग से बचकर निकले तो वे भेष बदलकर द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर में पहुँचे। यहाँ कृष्ण ने ही पांडवों को पहचाना था। अर्जुन द्वारा मछली की आंख भेदने के बाद कृष्ण ने पांडवों को उनका राज्य वापस दिलाने में मदद की। खंड व प्रस्थ जैसे बंजर क्षेत्र को श्री कृष्ण की सहायता और मय दानव के शिल्प से इंद्रप्रस्थ जैसा भव्य नगर बनाया गया। 3 राजसूय यज्ञ और शिशुपाल वध।
जब युधिष्ठिर ने चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए राजसूय यज्ञ किया तो कृष्ण ने सबसे पहले जरासंध का वध भीम के हाथों करवाया। यज्ञ में जब कृष्ण को अग्र पूजा सर्वश्रेष्ठ अतिथि का सम्मान दिया गया तो शिशुपाल ने कृष्ण का अपमान किया। अपनी बुआ को दिए वचन के अनुसार कृष्ण ने उसकी 100 गालियां माफ की और फिर अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। 4 द्यूत क्रीड़ा और द्रौपदी चीरहरण। महाभारत का सबसे काला अध्याय वह था जब शकुनी की चाल से युधिष्ठिर जुए में अपना सब कुछ हार गए। जब दुशासन भरी सभा में द्रौपदी का अपमान कर रहा था और भीष्म द्रोण जैसे महारथी मौन थे, तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा। कृष्ण ने अक्षय वस्त्र साड़ी को अनंत बघाकर देकर द्रौपदी की लाज बचाई। यही से महाभारत के युद्ध की नींव पड़ी। 5 शांति दूत के रूप में कृष्ण। पांडवों के 13 वर्ष के वनवास के बाद कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए। उन्होंने दुर्योधन से केवल 5 गांव मांगे, लेकिन अहंकारी दुर्योधन ने कहा कि वह सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देगा और कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश की। तब कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाकर सबको डरा दिया और युद्ध को अनिवार्य घोषित कर दिया। 6 कुरुक्षेत्र का मैदान और कुरुक्षेत्र का मैदान और श्रीमद् भगवद गीता। युद्ध शुरू होने से पहले जब अर्जुन अपने ही परिजनों पितामह भीष्म और गुरु द्रोण को सामने देखकर मोहग्रस्त हो गए और धनुष त्याग दिया, तब कृष्ण उनके सारथी बने। कुरुक्षेत्र के मैदान में उन्होंने अर्जुन को जो उपदेश दिया वही आज श्रीमद् भगवद गीता के रूप में अमर है। उन्होंने सिखाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। 7 युद्ध की निर्णायक भूमिका। 18 दिनों तक चले इस युद्ध में कृष्ण ने अस्त्र नहीं उठाया, लेकिन अपनी बुद्धि से पांडवों को विजय बनाया। भीष्म पितामह शिखंडी को सामने खड़ा कर भीष्म को शरशैया पर लिटाया। द्रोणाचार्य अश्वत्थामा हतोहतः के अर्धसत्य से द्रोण का शस्त्र त्याग करवाया। कर्ण जब कर्ण का रथ जमीन में धंस गया, तब कृष्ण ने अर्जुन को प्रहार करने का आदेश दिया। दुर्योधन भीम को उसकी जांघ पर प्रहार करने का संकेत दिया। 8 उपसंहार धर्म की विजय। युद्ध की समाप्ति के बाद पांडवों का राज्याभिषेक हुआ, लेकिन युद्ध की विभीषिका देखकर गांधारी ने कृष्ण को उनके वंश यदुवंश के नाश का श्राप दिया। कृष्ण ने इसे मुस्कुराकर स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि पृथ्वी पर जब धर्म की स्थापना हो जाती है तो ईश्वर का अवतार कार्य भी पूर्ण हो जाता है। मुख्य सीख। श्री कृष्ण की महाभारत कथा हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अंत में विजय हमेशा सत्य और धर्म की ही होती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी के किसी विशिष्ट हिस्से जैसे गीता का उपदेश या अभिमन्यु वध पर अधिक विस्तार से जानकारी दूं? भगवान कृष्ण ने भगवद गीता को दुर्योधन को बताने की कोशिश की। जाहिर है, अगर दुर्योधन बुद्धिमान होता तो पूरा युद्ध टल जाता, लेकिन दुर्योधन ने कृष्ण से कहा कि वह पहले से ही जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है। भगवान कृष्ण के प्रति उनका तर्क था कि उनके भीतर कुछ आंतरिक बल है जो उनके दिमाग को यह चुनने की अनुमति नहीं देता कि क्या सही है। उसकी प्राकृत उसे अपने धर्म के अनुसार कार्य करने की अनुमति नहीं दे रही है। कृष्ण द्वारा गीता का वर्णन पहली बार न केवल अर्जुन ने सुना था, बल्कि हनुमान, संजय और बर्बरीक ने भी सुना था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में हनुमान अर्जुन के रथ के ऊपर बैठे थे और धृतराष्ट्र को युद्ध की घटनाओं को बयान करने के लिए वेद व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि का आशीर्वाद दिया था। घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक एक पहाड़ी चोटी से यह सब देख रहा था। यह देखा जाना चाहिए कि 18 की संख्या महाभारत में लगातार आवर्ती है। संस्कृत में 18 शब्द का अर्थ जया है और इसका मतलब बलिदान भी है। हनुमान जी और श्री राम जी का मिलाप रामायण का सबसे भावुक और महत्वपूर्ण अध्याय है। यह भक्ति, समर्पण और अटूट विश्वास की एक अनुपम गाथा है। यहाँ हनुमान जी और श्री राम की कथा का सारांश दिया गया है। रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या वापस लौटे और उनका राज्याभिषेक हुआ। अयोध्या में चारों ओर खुशियां थीं। विभीषण, सुग्रीव और अन्य वानर सेना को विदा करने का समय आया। श्री राम ने सभी को बहुमूल्य उपहार और रत्न भेंट किए। माता सीता ने अपनी गले से एक अत्यंत कीमती मोतियों की माला उतारी और उसे हनुमान जी को भेंट स्वरूप दे दी। वह माला कोई साधारण माला नहीं थी, वह माता जानकी के प्रेम का प्रतीक थी। हनुमान जी की अजीब हरकत। माला लेने के बाद हनुमान जी एक कोने में जाकर बैठ गए। सबने देखा कि हनुमान जी माला के एक एक मोती को अपने दांतों से तोड़ रहे हैं। उसे गौर से देखते हैं और फिर फेंक देते हैं। पूरी सभा यह देखकर दंग रह गई। विभीषण ने आश्चर्य से पूछा, हनुमान, यह आप क्या कर रहे हैं? यह माता सीता का दिया हुआ अनमोल उपहार है,
आप इसे क्यों नष्ट कर रहे हैं? नाम बिना सब व्यर्थ है। हनुमान जी ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, हे विभीषण, मैं इस माला के हर मोती में अपने प्रभु श्री राम और माता सीता को ढूंढ रहा हूँ। जिस वस्तु में मेरे राम का नाम न हो, जो मेरे राम की न हो, वह मेरे लिए पत्थर के टुकड़े के समान व्यर्थ है। मैंने इन मोतियों को तोड़कर देखा, इनमें मुझे राम नहीं दिखे, इसलिए ये मेरे काम के नहीं है। सभा में उपस्थित कुछ लोग हंसने लगे। एक दरबारी ने मजाक में कहा, हनुमान, यदि आप केवल उसी चीज को रखते हैं जिसमें राम है, तो यह शरीर तो आपका अपना है, क्या इसमें भी राम है? भक्ति का चरम, हृदय चीरना। यह सुनते ही हनुमान जी शांत हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और जय श्री राम का उद्घोष किया। अगले ही पल उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपनी छाती को चीर दिया। पूरी सभा सन्न रह गई। वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह गईं। हनुमान जी के फटे हुए हृदय के भीतर साक्षात प्रभु श्री राम और माता सीता की छवि विराजमान थी। उनके शरीर के हर रोम रोम से राम राम की ध्वनि गूंज रही थी। श्री राम का मिलाप। यह देखकर प्रभु श्री राम भावुक हो गए। वे अपने सिंहासन से उतरे और हनुमान जी को गले लगा लिया। उन्होंने हनुमान जी के घाव पर अपना हाथ फेरा और वे तुरंत स्वस्थ हो गए। श्री राम ने कहा, हनुमान, तुम्हारे जैसा भक्त न कभी हुआ है और न कभी होगा। तुम साक्षात भक्ति का स्वरूप हो। इस कहानी से शिक्षा। यह देखकर प्रभु श्री राम भावुक हो गए। वे अपने सिंहासन से उतरे और हनुमान जी को गले लगा लिया। उन्होंने हनुमान जी के घाव पर अपना हाथ फेरा और वे तुरंत स्वस्थ हो गए। श्री राम ने कहा, हनुमान, तुम्हारे जैसा भक्त न कभी हुआ है और न कभी होगा। तुम साक्षात भक्ति का स्वरूप हो। इस कहानी से शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति बाहरी दिखावे या कीमती वस्तुओं में नहीं, बल्कि हृदय की शुद्धता में होती है। जहाँ अटूट विश्वास और प्रेम होता है, वहाँ ईश्वर स्वयं निवास करते हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी पर आधारित हनुमान जी और राम जी की एक सुंदर एआई इमेज आपके लिए तैयार करूं? यह कहानी केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक यात्रा है कि कैसे एक वानर अपनी भक्ति से महावीर बन गया। ऋष्यमुख पर्वत पर प्रथम मिलन। कहानी शुरू होती है जब श्री राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचते हैं। सुग्रीव को डर था कि ये बाली के भेजे हुए योद्धा है। तब हनुमान जी एक ब्राह्मण का रूप धरकर उनसे मिलने गए। जैसे ही हनुमान जी ने श्री राम की आंखों में देखा, वे पहचान गए कि ये साधारण मानव नहीं, ब्रह्मांड के स्वामी है। उन्होंने तुरंत अपना असली रूप धारण किया और राम जी के चरणों में गिर पड़े। यहीं से उस अटूट गठबंधन की शुरुआत हुई जिसने अधर्म का विनाश किया। समुद्र लांघना और आत्मविश्वास। जब सीता माता का पता चला कि वे लंका में हैं, तब समस्या थी 100 योजन का विशाल समुद्र। हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल चुके थे, ऋषियों के श्राप के कारण। तब जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाई। यह प्रसंग सिखाता है कि जब हम ईश्वर के कार्य के लिए निकलते हैं, तो ब्रह्मांड की शक्तियाँ हमारे साथ होती है। हनुमान जी का उड़ना, सुरसा की परीक्षा और लंकिनी का वध उनकी बुद्धि और बल का परिचय देता है। अशोक वाटिका और लंका दहन। अशोक वाटिका में जब हनुमान जी ने माता सीता को राम जी की मुद्रिका अंगूठी दी, तो वह दृश्य करुणा से भरा था। लेकिन उसके तुरंत बाद रावण के अहंकार को तोड़ने के लिए उन्होंने अक्षय कुमार का वध किया और अपनी पूंछ से सोने की लंका को राख कर दिया। यह इस बात का प्रतीक था कि अहंकार चाहे सोने का ही क्यों न हो, भक्ति की आग में जलकर भस्म हो जाता है। लक्ष्मण प्राण और संजीवनी का संकट। युद्ध के दौरान जब मेघनाद के शक्ति सुग्रीव को डर था कि ये बाली के भेजे हुए योद्धा है, तब हनुमान जी एक ब्राह्मण का रूप धरकर उनसे मिलने गए। जैसे ही हनुमान जी ने श्री राम की आंखों में देखा, वे पहचान गए कि ये साधारण मानव नहीं, ब्रह्मांड के स्वामी है। उन्होंने तुरंत अपना असली रूप धारण किया और राम जी के चरणों में गिर पड़े। यहीं से उस अटूट गठबंधन की शुरुआत हुई जिसने अधर्म का विनाश किया। समुद्र लांघना और आत्मविश्वास। जब सीता माता का पता चला कि वे लंका में है, तब समस्या थी 100 योजन का विशाल समुद्र। हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल चुके थे, ऋषियों के श्राप के कारण। तब जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाई। यह प्रसंग सिखाता है कि जब हम ईश्वर के कार्य के लिए निकलते हैं, तो ब्रह्मांड की शक्तियाँ हमारे साथ होती है। हनुमान जी का उड़ना, सुरसा की परीक्षा और लंकिनी का वध उनकी बुद्धि और बल का परिचय देता है। अशोक वाटिका और लंका दहन।
अशोक वाटिका में जब हनुमान जी ने माता सीता को राम जी की मुद्रिका अंगूठी दी तो वह दृश्य करुणा से भरा था। लेकिन उसके तुरंत बाद रावण के अहंकार को तोड़ने के लिए उन्होंने अक्षय कुमार का वध किया और अपनी पूंछ से सोने की लंका को राख कर दिया। यह इस बात का प्रतीक था कि अहंकार चाहे सोने का ही क्यों न हो, भक्ति की आग में जलकर भस्म हो जाता है। लक्ष्मण प्राण और संजीवनी का संकट। युद्ध के दौरान जब मेघनाद के शक्ति बाण से लक्ष्मण मूर्छित हुए, तब हनुमान जी ने कालनेमी राक्षस के छल को परास्त किया और वैद्य सुषेण के कहने पर पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठा लाए। श्री राम ने उस समय कहा था, हनुमान तुम मुझे भरत के समान ही प्रिय हो। कहानी 2 राम हनुमान युद्ध, जब भक्त और भगवान आमने सामने आए। यह एक बहुत ही दुर्लभ और दिलचस्प कहानी है जो बताती है कि राम के नाम की शक्ति स्वयं राम से भी बड़ी है। राजा सुबंधु का संकट। एक बार ऋषि विश्वामित्र के अपमान के अनजाने अपराध में श्री राम ने राजा सुबंधु को मृत्युदंड देने की प्रतिज्ञा की। सुबंधु डरकर माता अंजनी, हनुमान जी की माता, की शरण में गए। माता अंजनी ने हनुमान जी को आदेश दिया कि वे इस राजा की रक्षा करें। हनुमान जी ने वचन दे दिया, यह जाने बिना कि शत्रु स्वयं उनके आराध्य श्री राम है। धर्म संकट और युद्ध। जब श्री राम अपनी सेना लेकर आए तो हनुमान जी ने देखा कि उन्हें अपने ही भगवान से। श्री राम और हनुमान जी की कथा। एक समय की बात है, श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास में रह रहे थे। तभी लंका के राजा रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। माता सीता के वियोग में श्री राम अत्यंत दुखी हो गए और उन्हें खोजने के लिए वन वन भटकने लगे। इसी दौरान श्री राम और लक्ष्मण की भेंट वानरराज सुग्रीव के मंत्री हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने पहली ही भेंट में श्री राम को पहचान लिया और उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया। जब यह पता चला कि माता सीता लंका में है, तब श्री राम चिंतित हो उठे। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं समुद्र लांघकर माता सीता का पता लगाकर आऊं। श्री राम ने उन्हें अपनी अंगूठी दी और आशीर्वाद दिया। हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और एक ही छलांग में समुद्र पार कर लंका पहुंच गए। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को खोज निकाला और उन्हें श्री राम का संदेश सुनाया। माता सीता ने प्रसन्न होकर अपनी चूड़ामणि हनुमान जी को दी। वापसी में हनुमान जी ने रावण की शक्ति का अनुमान लगाने के लिए लंका जला दी, किंतु माता सीता को कोई क्षति नहीं पहुंचाई। अंत में श्री राम ने रावण का वध किया और माता सीता को मुक्त कराया। तब हनुमान जी ने विनम्र होकर कहा, प्रभु मैं तो आपका दास हूँ, मेरा सब कुछ आप ही है। यह सुनकर श्री राम भावुक हो गए और बोले, हनुमान तुम्हारे समान भक्त इस संसार में कोई नहीं। जब तक राम का नाम रहेगा तब तक हनुमान का नाम भी अमर रहेगा। इस कथा से हमें सच्ची भक्ति, निष्ठा और निष्काम सेवा की प्रेरणा मिलती है। महाभारत के कुछ ऐसे राज्य जो मैं आपको बताने वाला हूं, पहले सब्सक्राइब कर ले। 1 कथा का आरंभ। भीष्म प्रतिज्ञा। कुरुवंश के राजा शांतनु का विवाह गंगा से हुआ, जिनसे उन्हें एक पुत्र मिला, देवव्रत। बाद में राजा शांतनु सत्यवती नाम की निषाद कन्या पर मोहित हो गए। सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उनकी बेटी का बेटा ही राजा बनेगा। अपने पिता की खुशी के लिए देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने और कभी राजा न बनने की भीषण प्रतिज्ञा ली। इसी कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। 2 धृतराष्ट्र और पांडु। सत्यवती के पुत्रों की अकाल मृत्यु के बाद वेदव्यास के आशीर्वाद से विचित्रवीर्य की रानियों से 2 पुत्र हुए। धृतराष्ट्र जो जन्म से नेत्रहीन थे, पांडु जो शारीरिक रूप से कमजोर थे। चूंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, इसलिए पांडु को राजा बनाया गया। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए जो कौरव कहलाए, जिनमें दुर्योधन और दुशासन मुख्य थे। पांडु के 5 पुत्र हुए जो पांडव कहलाए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। 3 ईर्ष्या और लाक्षागृह। बचपन से ही कौरवों, विशेषकर दुर्योधन और उनके मामा शकुनी के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या थी। उन्होंने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह, लाख का बना महल बनवाया और उसमें आग लगा दी, लेकिन पांडव सुरंग के रास्ते सुरक्षित बच निकले। 4 द्रौपदी स्वयंवर और राज्य का बंटवारा। वनवास के दौरान अर्जुन ने द्रौपदी के स्वयंवर में मछली की आंख भेद कर शर्त जीती।
माता कुंती के अनजाने आदेश के कारण द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी। जब पांडव हस्तिनापुर लौटे तो राज्य का बंटवारा हुआ। पांडवों को खांडवप्रस्थ बंजर जमीन मिली, जिसे उन्होंने अपनी मेहनत और कृष्ण की सहायता से भव्य इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। 5 द्यूत क्रीड़ा और चीरहरण। पांडवों की समृद्धि देखकर दुर्योधन जल भुन गया। शकुनी की सलाह पर उसने पांडवों को चौसर जुए के खेल के लिए आमंत्रित किया। छलकपट से शकुनी ने युधिष्ठिर को सब कुछ हरा दिया। अंत में पांडवों ने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने चमत्कारिक रूप से उनकी रक्षा की। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास छिपकर रहना की सजा मिली। 6 शांति प्रस्ताव और युद्ध की घोषणा। वनवास पूरा करने के बाद जब पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा तो दुर्योधन ने सुई की नोक बराबर भी जमीन देने से मना कर दिया। श्री कृष्ण शांतिदूत बनकर गए, लेकिन दुर्योधन ने उन्हें भी बंदी बनाने का प्रयास किया। अंततः युद्ध अनिवार्य हो गया। 7 कुरुक्षेत्र का युद्ध और गीता का उपदेश। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने आईं। अपने ही गुरुओं द्रोणाचार्य, भीष्म और भाइयों को सामने देखकर अर्जुन मोह में पड़ गए और युद्ध से मना कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कर्म, आत्मा की अमरता और धर्म के महत्व को समझाया। 8-18 दिनों का महायुद्ध। यह युद्ध 18 दिनों तक चला और इसमें भीषण रक्तपात हुआ। भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से बाणशया पर लेटे। अभिमन्यु वध। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में कौरवों ने घेरकर मारा। कर्ण और द्रोणाचार्य का वध। छल और नीति से कौरवों के महारथियों का अंत हुआ। अंत में भीम ने दुर्योधन की जांघ तोड़कर उसे हराया। इस युद्ध में कौरवों का संपूर्ण नाश हुआ और पांडवों की विजय हुई, लेकिन भारी कीमत चुकाने के बाद। 9 युद्ध के बाद और निष्कर्ष। युद्ध के बाद युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने धर्मपूर्वक शासन किया। कई वर्षों बाद पांडव राजपाट त्याग कर हिमालय की ओर स्वर्गारोहण चले गए। अंत में केवल युधिष्ठिर ही सशरीर स्वर्ग पहुंच पाए। महाभारत की सीख। यतो धर्मस्ततो जयः। जहां धर्म है वहीं विजय है। क्या आप महाभारत के किसी विशेष पात्र जैसे कर्ण, भीष्म या कृष्ण या किसी घटना के बारे में और विस्तार से जानना चाहेंगे? यह राज्य 3 नदियों रावी, ब्यास और सतलज के बीच स्थित था। यहाँ के राजा सुशर्मा थे, जो दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र थे। विशेषतः त्रिगर्त की सेना ने ही अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर ले जाने के लिए संक्षिप्तक दल बनाया था। वर्तमान स्थिति आज का जालंधर पंजाब और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र। 2 कुलिंद कुलिंदा। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान अर्जुन ने उत्तर दिशा में विजय प्राप्त करते समय कुलिंद राज्य को जीता था। विशेषतः यह राज्य अपनी प्राकृतिक संपदा और सोने की खदानों के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग पहाड़ों में रहने वाले कुशल योद्धा थे। वर्तमान स्थिति उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्र। 3 निषाद राज्य निषादा किंगडम।